dear students, how are you all? I hope you are doing great. And as you can see the screen, today we will be dealing with the new chapter in English grammar. Okay, English grammar में हम नया chapter start करने जा रहे हैं and the topic is punctuation. Okay, आज हम क्या करने जा रहे हैं? Punctuation lesson number 3. We are going to start the new topic. Okay, so now firstly let us check out what is punctuation. Punctuation क्या होता है? Students, जो simple mark जो हम use करते हैं English language में, that is your punctuation mark. Okay, for deeply you can say punctuation is important aspect means important part. Okay, important part of writing. जब भी हम लिखते हैं इंग्लिश में जो पंक्चुएशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है राइटिंग का. पंक्चुएशन मीन्स, अब पंक्चुएशन का मतलब होता है प्रॉपर स्टॉप्स एंड मार्क्स इन अ टू यूज अ प्रॉपर स्टॉप्स एंड मार्क्स इन अ सेंटेंस. यानी कि एक सेंटेंस में प्रॉपर स्टॉप लगाना और प्रॉपर मार्क यूज करना इज ए पंक्चुएशन. सो दैट द मीनिंग इज क्लियर. इसीलिए जो हम सेंटेंस, तो एक सेंटेंस नहीं लिखते हम पैराग्राफ में, जो बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, हर एक सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग होता है. सो पंक्चुएशन से क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क से आपका प्रॉपर स्टॉपेज लग जाता है सेंटेंस में, एज वेल एज आपको प्रॉपर मीनिंग क्लियर हो जाती है कि विच सेंटेंस इज गिविंग व्हाट मीनिंग टू यू ऑल. ओके, सो मतलब मार्क से आपका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है. Okay, so now let us check the commonly used punctuation mark. जो हम common punctuation mark क्या use करते हैं? There are more apart from this और भी punctuation marks है, लेकिन commonly हम ये use करते हैं. Okay, number one is full stop. Full stop का other word है period. Okay, sign you can say this dot. Number two is your question mark. Question mark क्या है आपका? Punctuation है, that is you can see the sign, that is interrogative sign, interrogation sign. Number third one is your comma. क्या है थर्ड वन आपका punctuation mark? कौन सा है? comma है. Fourth one is your exclamation mark and fifth one is your inverted commas or speech marks. Okay, as you can see the mark. ओके, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क तो आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीजें आप ये थ्री के बारे में यू नो इट वेरी वेल. आपके लिए नया क्या है? कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास और स्पीच मार्क्स. इसके बारे में ज्यादा फोकस करने की आपको नीड है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर एंटरिंग इनटू दिस पंक्चुएशन मार्क, इसके जाने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट कैपिटल लेटर्स. ओके, अब हम उससे पहले हम क्या करेंगे? कैपिटल लेटर्स को करेंगे. एंड स्टूडेंट्स, कैपिटल लेटर क्या है? आपका पंक्चुएशन के पार्ट में ही आता है. इट इज नॉट लाइक दैट कैपिटल लेटर पंक्चुएशन में नहीं आता है. कैपिटल लेटर आल्सो कम्स अंडर पंक्चुएशन. ओके, सो एज यू नो स्टूडेंट्स, कैपिटल लेटर हम कहाँ यूज करते हैं? कैपिटल लेटर यू नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स और सरनेम्स. किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन का नेम या फिर सरनेम का जो फर्स्ट लेटर, स्टार्टिंग लेटर होता है, दैट ऑलवेज कम्स इन योर कैपिटल लेटर्स. ओके, दैट ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. एज यू कैन सी एग्जाम्पल, सुमन वर्मा. Okay, this is the name of a person. ये लेडी का नेम है, that is सुमन वर्मा. तो सुमन का एज एंड वर्मा का वी इज रिटन इन कैपिटल लेटर. नेक्स्ट वन इज राहुल शर्मा. राहुल का आर एंड शर्मा का एस, दैट इज रिटन इन कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल, आपका नेम ले लीजिए. योर नेम इज आदित्य. ओके, आदित्य गुर्जर. So your first name letter and surname letter is always written in capital letter. Okay, like this आपका पहला लेटर क्या होता है? नेम और सरनेम का, that is written in capital letter. Okay, next one is the first letter of a sentence. आपको मैं डे वन से आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू दैट जब भी हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग लेटर इज ऑलवेज स्टार्टेड इन योर कैपिटल लेटर. स्टार्टिंग लेटर हमेशा क्या होता है? आपका कैपिटल लेटर में होता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन सी द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये क्या है? सेंटेंस है. सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे हुआ? कैपिटल लेटर से हुआ है. नेक्स्ट वन, वी आर प्लेइंग क्रिकेट. हियर ऑल्सो वी, आपका क्या है? डब्ल्यू आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ बिकॉज इट इज स्टार्टिंग लेटर ऑफ अ सेंटेंस. नंबर सी, द बर्ड्स आर फ्लाइंग. दिस इज अ सेंटेंस एंड स्टार्टिंग लेटर इज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. दैट मींस स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस आपका क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है. एंड दिस आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग यू मोर देन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज कैपिटल लेटर. अब हम कहाँ यूज करते हैं? व्हेनेवर वी राइट आई इन अ सेंटेंस. आई क्या है आपका स्टूडेंट्स? प्रोनाउन है. आई क्या है? प्रोनाउन है. जब भी हम आई लिखते हैं सेंटेंस में कहीं पे भी, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर. ओके, इवन इफ इट कम्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस. आई आपका अगर स्टार्टिंग में आता है, मिडल में आता है, एंड में आता है, कहीं पे भी आता है, यू विल ऑलवेज राइट आई इन कैपिटल लेटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर एंड आई लव टू डांस. मेरी सिस्टर, मेरी बहन और मुझे डांस करना बहुत पसंद है. सो आई आपका यहाँ पे क्या है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है. रिया एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. यानी कि रिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त है. दैट मीन्स आई आप कहाँ पे भी लिखो, स्टार्टिंग में लिखो, एंड में लिखो, कहीं पे भी लिखो, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. ओके, नाउ लेट अस चेक आउट और कैपिटल लेटर्स के क्या है.
Here you can see this images, this all images is from a book itself. Okay. The name of countries यानी कि किसी भी countries का name, cities का name, monuments, rivers, towns, festivals, books, specific names of things always begin with capital letter. Okay, कहने का simple मतलब है proper noun तो आपका capital letter में आता ही आता है. Apart from that, दो जिसका particular यानी कि specific name होता है that always begins with capital letter. Example, you can see Taj Mahal, that is written with capital letter because it is a monument. Dashera is the name of festival. Harry Potter is the name of a book. Okay, New York's name plays a specific name. That's why this all names are written in capital letters. Okay, so now let us move forward. Here what it is written, capital letter are also a part of punctuation. मैंने क्या बताया, capital letter भी आपका punctuation का part ही होता है. Okay, so capital letter simply to begin a sentence कहाँ use होता है, sentence को begin करने के लिए we use it. For proper nouns capital letter होता है, use करते हैं, and for pronoun I के लिए हम हमेशा capital letter use करते हैं. These all things I have explained. Okay, so now let's do a simple quick activity. Rewrite the following sentence using capital letters wherever necessary. जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे capital letter होना चाहिए, there you have to write capital letters. For example, V आपका V small letter, that means starting of the sentence आपका क्या होता है, capital letter होता है, that means V will be in capital letter. Remaining here will be same. Okay, had a great time in. Now see students, France क्या है आपका particular specific name है, जगह का name है, so specific है. Okay, so that will start with capital letter. Clear? Number 2, starting of the sentence का letter क्या होता है, capital letter है, होता है, you know it very well, so write down they will arrive on. Okay, इसमें nothing will be changed. Okay, मंडे आपका क्या स्पेसिफिक डे का नेम है, सो पर्टिकुलर है, सो राइट डाउन एम इन कैपिटल लेटर. ओके, मंडे मॉर्निंग, simple. Okay, like this you need to complete all the questions from your book. Okay, so now next we will be dealing with punctuation. अब हम punctuation में आ गए हैं. Okay, so first one is your full stop. क्या है full stop और period. It is known as period also. Okay, that is dot. आपका क्या है full stop है. अब full stop कहाँ यूज करते हो, अब full stop और period is used at the end of the sentence. यानी कि हमेशा हम full stop कहाँ यूज करते हैं, end of the sentence, ये बताने के लिए कि आपका sentence complete हो गया है. Okay, is the longest pause or stop in a sentence. मैंने जैसे बताया pause देने के लिए या फिर आपको ये बताने के लिए कि sentence हमारा complete खत्म हो चुका है. Okay, for example, she bought a chocolate and an ice cream. यहाँ पे फुल स्टॉप यूज किया है कि आपका सेंटेंस खत्म हो गया, आपने क्या बोला कि उसने क्या लिया है, चॉकलेट एंड आइसक्रीम खरीद लिया है. ओके, नाउ नंबर बी इज इट इज रेनिंग वेरी हेवीली. बहुत जोर की बारिश हो रही है. सेंटेंस इज कंप्लीटेड. सो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए वी यूज फुल स्टॉप. नेक्स्ट वन इज द फुल स्टॉप इज ऑल्सो यूज्ड फॉर राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स. ओके, शॉर्ट फॉर्म्स या फिर एब्रिविएशंस लिखने के लिए भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए यू कैन सी m.sc. इट मीन्स मास्टर इन साइंस. ओके, नंबर बी MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स. PM का मतलब होता है आपका पोस्ट मेरिडियन, दैट मीन्स मेरिडियम, दैट मीन्स आपका टाइम्स आफ्टर मिड डे. ओके, मिड डे यानी कि 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है, दैट कम्स अंडर PM. ओके, IE का मतलब होता है डेट इज, DR मतलब डॉक्टर, ETC मतलब एटसेट्रा. ओके, सो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप और पीरियड. ओके, so now let us move forward. Now next one is your comma. अब हम देखते हैं कि comma कहाँ पे यूज करते हैं. Okay, comma is the shortest pause in a sentence. comma हम कहाँ यूज करते हैं, जहां हमें pause देना होता है, यानी कि हमें थोड़ी देर रुकना होता है, there we place comma. Okay, it is used in many ways. ये बहुत तरीके से हम यूज कर सकते हैं. It is used for a short pause. मैंने क्या बताया आपको, यानी कि थोड़ी देर pause करने, pause यानी कि रुकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, comma का यूज करते हैं. For example, Father, can I go out to play? Here, जब आप बोल रहे हो, जब बोलते वक्त आप क्या करोगे, थोड़ी देर रुकोगे. Father, can I go out to play? आप डायरेक्टली Father, can I go out to play? ऐसे नहीं बोलो. बोलने का तरीका क्या होता है, Father, can I go out to play? So this is the proper way to ask this, okay, or to
से दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉज किया, जहां पे भी हम पॉज, थोड़ा सा पॉज देते हैं वहां पे कॉमा का यूज करते। इन द मॉर्निंग द वेदर वाज प्लेजेंट, आफ्टर मॉर्निंग हमने थोड़ा सा पॉज दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉमा का यूज किया। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स कमिंग इन अ सीक्वेंस और सीरीज। हम कॉमा का यूज तब करते हैं जब हमें वर्ड्स को सेपरेट करना होता है। ओके, एक सीरीज में जब हम वर्ड्स को सेपरेट करते हैं, देयर वी विल यूज कॉमास। फॉर एग्जांपल, ही बॉट सम पेन्स, 2 नोटबुक्स एंड क्रेयॉन्स फॉर द स्टेशनरी। सम पेन्स, पेन्स आपका अलग वर्ड है, नोटबुक आपका अलग चीज है, तो हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया पेन्स को, नोटबुक्स को। एंड स्टूडेंट्स, हियर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एंड से पहले 2 नोटबुक के बाद, 2 नोटबुक्स के बाद ऑल्सो यू कैन यूज कॉमा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉमा यूज करना है नहीं करना है, आप यहाँ पे कॉमा यूज कर सकते हो। ही बॉट सम पेन्स, 2 नोटबुक्स एंड क्रेयॉन्स फॉर द स्टेशनरी। ओके, सो हमने यहाँ पे कॉमा का यूज किया सो दैट वी कैन सेपरेट पेन्स एंड नोटबुक्स, पेन्स विथ नोटबुक्स। ओके, हमने यहाँ पे सेपरेट करने के लिए वी हैव यूज्ड कॉमा। नेक्स्ट वन इज वी हैड कॉफी, चीज, क्रैकर्स एंड ग्रेप्स। हमने यहाँ पे वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज किया, कॉफी को सेपरेट किया, चीज को, क्रैकर्स को एंड ग्रेप्स को। वी हैव सेपरेटेड इट यूजिंग कॉमा। Okay, so comma is used to separate words in a sequence or in a series. Okay, next one is it is used to separate the question tags. Question tags क्या होता है स्टूडेंट? As I said, question tag क्या होता है स्टूडेंट्स? एक grammatical structure है where we convert or change declarative sentence or imperative statement into question. ओके, जब हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, तो जो वर्ड हम यूज करेंगे दैट इज अ क्वेश्चन टैग। ओके, फॉर एग्जांपल, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वो लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आरंट दे, यहाँ पे आरंट दे जो वर्ड यूज किया है, दिस इज योर क्वेश्चन टैग। ओके, ये क्या है? सिंपल आपका एसर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसको हमने क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हमने जो क्वेश्चन वर्ड के साथ जो यूज किया है दैट इज अ क्वेश्चन टैग। Number B, Bill got what he wanted, didn't he? So the word didn't he, ये क्या है? आपका क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। ओके, एज यू कैन सी क्वेश्चन टैग के सामने हमने क्या यूज किया? कॉमा का यूज किया, सो दैट हम क्वेश्चन टैग को अलग कर सके। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। आपको यहाँ पे भी दिया गया है। Next one is it helps to separate the words like yes, no, oh, well, etc. यानी कि जब भी आप yes, no, oh, well लिखो, इसके बाद always you will use comma. Okay, for example, yes, comma, I will study tonight. और जब आप बोलते भी है तो yes के बाद आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, yes, I will study tonight. Next one, well, have you heard the great news? तो जब हम बोलेंगे तो थोड़ा सा पॉज करेंगे, तो जब हमें पॉज देना होता है वी विल जस्ट सिंपली, जब हम पॉज देते, बोलते वक्त पॉज करेंगे तो लिखते वक्त उसमें हम कॉमा देते, सिंपल इज दैट। व्हेन यू गिव अ पॉज व्हाइल स्पीकिंग, तो लिखते वक्त उसी सेम, जब उस पॉज को आप कॉमा में कन्वर्ट करोगे, दैट इज सिंपल। Okay, next one is it is used before mentioning of the actual word spoken by anyone, which is called direct speech. Direct speech में क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब जो स्पीकर का जो एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअल वर्ड जो उसने यूज किया सेम को प्रेजेंट करना इज योर डायरेक्ट स्पीच। सो जब भी हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं उससे पहले डायरेक्ट स्पीच का जो एक्चुअल वर्ड होता है उसको मेंशन करने से पहले वी विल ऑलवेज यूज कॉमा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, रिया सेड, रिया ने बोला, उसके बाद हमने कॉमा का यूज किया। जैसा यहाँ पे पॉइंट पे क्या बताया गया है कि आप एक्चुअल वर्ड्स को लिखने से पहले, मेंशन करने से पहले यू विल मेंशन कॉमा। सो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच यानी कि एक्चुअल वर्ड ये है, रिया ने एग्जैक्टली क्या बोला? माय बर्थडे वाज लास्ट मंथ। एग्जैक्टली सेम वर्ड, स्पीकर ने जो बोला है सेम वही वर्ड डिटेल में बताना, वही वर्ड सिमिलर बताना इज योर डायरेक्ट स्पीच, जहां पे ए और द का कोई भी मिस ना हो। अगर स्पीकर ने बोला है कि हाँ, तो आपको जवाब में आपको आप भी उसी वक्त उसी वही चीज बोल रहे हो कि स्पीकर ने ये बोला है। जैसे रिया ने बोला है माय बर्थडे वाज लास्ट मंथ, तो जब आप किसी और को बताओगे तो आप वही वर्ड का यूज करोगे कि रिया ने जो वर्ड यूज किया है वही वर्ड यूज करके दूसरों को बताना, दैट इज योर डायरेक्ट स्पीच। ओके, सो डायरेक्ट स्पीच को, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, यानी कि डायरेक्ट वर्ड जो रिया ने बोला है उसको मेंशन करने से पहले यू विल यूज कॉमा। ये पॉइंट का ये मतलब है। नेक्स्ट वन इज द क्वीन सेड। अब क्वीन ने क्या बोला? क्वीन ने ये बोला है कि लेट देम ईट देयर केक,
यानी कि एग्जैक्टली ये वर्ड जब आप दूसरों को बताओगे तो जो बताने वाले से पहले जो एग्जैक्टली जो वर्ड होता है, जो वर्ड है जो स्पीकर ने बोला है, उसको मेंशन करने से पहले यू विल यूज कॉमा. ओके, दिस इज द पॉइंट. नाउ दिस इज योर क्विक एक्टिविटी. इसमें क्या बोला गया है? यूज फुल स्टॉप एंड कॉमास wherever needed and write the sentence. जहां पे भी फुल स्टॉप और कॉमा यूज करना है, आपको यूज करके ये जो सेंटेंस दिया गया है उसको दोबारा से लिखना है. ओके, हियर स्टूडेंट्स, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस. यहाँ पे इंग्लैंड, रशिया एंड फ्रांस. तो यू कैन से यहाँ पे हम इंग्लैंड के बाद हम क्या यूज करेंगे? कॉमा का यूज करेंगे. सो आंसर क्या होगा? इंग्लैंड, कॉमा, रशिया एंड फ्रांस फॉर्म्ड एन एलियंस के बाद, लाइन्स के बाद यू हैव टू गिव फुल स्टॉप. आंसर ये होगा. यू हैव टू राइट इट. ओके, now let us move forward. Number B. Eggs, flour, sugar, butter and cream are needed to bake a cake. ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं. अब इसको सेपरेटली आपको लिखना है. सेपरेटली आप कैसे लिखेंगे? कॉमा यूज करके लिखेंगे. सो सिंपल इज दैट एग्स कॉमा, simple is that eggs comma flour comma sugar comma butter and cream are needed to bake a cake. After that full stop. आपको यहाँ पे आंसर लिखना है बुक में. ओके, नंबर सी. नो, मैंने क्या बोला? नो के बाद यू विल यूज कॉमा. आपको पॉइंट में बताया गया है नो के बाद यू विल यूज कॉमा. आई डोंट वांट डिनर राइट नाउ. आफ्टर दैट फुल स्टॉप. इन द इवनिंग, इन द इवनिंग जब आप बोलोगे उसके बाद आप छोटा सा पॉज दोगे ना. इन द इवनिंग आई गो फॉर अ वर्क. सो आफ्टर इवनिंग यू विल यूज कॉमा एंड देन फुल स्टॉप. आप यहाँ पे रीराइट करोगे, दोबारा से लिखोगे. मैंने आंसर बता दिया है. ही सेड, ये आपका क्या डायरेक्ट स्पीच है. सो डायरेक्ट स्पीच मेंशन करने से पहले आप हमेशा क्या करोगे? कॉमा का यूज करोगे. ओके, फुल स्टॉप एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. ओके, दिस विल बी द आंसर. सो यहाँ से लेके आपको ये कंप्लीट करना है. इसका आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा. Clear students, I have explained here itself. Now let us move forward. Next question is students, आपको क्या करना है? पैराग्राफ रीड करना है एंड जहां पे कैपिटल लेटर कॉमा और फुल स्टॉप का नीड है आपको वहां यूज करना है. स्टूडेंट, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आपका कैपिटल लेटर होगा. सो यहाँ आई विल बी योर कैपिटल. इंडिया इज अ कंट्री विथ मेनी रिलीजन्स. यहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म होता है. सो यूज फुल स्टॉप. आफ्टर फुल स्टॉप आपका क्या होता है? सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. सो एच विल बी योर कैपिटल लेटर. कॉमा, सिख आपका क्या है? प्रॉपर है. क्या है? रिलीजन का नेम है. सो यू विल राइट एस कैपिटल. कॉमा, एम विल बी योर कैपिटल. मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस का सी विल बी योर कैपिटल. लिव इन हार्मोनी विथ ईच अदर. यहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म होता है. फुल स्टॉप. आफ्टर फुल स्टॉप your starting letter will be capital letter. A number of festivals are celebrated in India का I will be capital. Full stop. Sentence यहाँ पे close होता है. The is your capital letter. Okay. The main festivals are Diwali का D will be capital, comma, Holi का H will be capital, comma, Eid का E will capital and Christmas का C will capital. Okay. And then the sentence is completed. Full stop. Then after full stop आपका सेंटेंस फिर से स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन्स आपका T will be capital letter. The capital of India का I is capital and the capital of India is Delhi का D will capital. Proper noun and our full stop. Your answer is solved. Okay, इसको देख के आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे. क्लियर? इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा. यू विल हैव टू डू इट फ्रॉम हियर. मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया. बता आंसर ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. Okay, now let us move forward. Next one is question mark. Students, this is very simple. Question mark means जहां पे जो sentence आपको question पूछता है, there you will use question mark like this. Okay, this is your question mark. Okay, आपको ये पता ही है. और इसको क्या बोलते हैं? Interrogative sentence. जहां पे interrogative यहाँ पे आप जहां पे question पूछा जाता है, you will use question mark. For example, did you go to the fair? क्या तुम fair पे गए? That is asking you questions. Why are you crying, Susan? So here also asking questions. जहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हो. दैट इज सिंपल. ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर एक्सक्लेमेशन मार्क. ये भी मैंने आपको सेंटेंस में जब आई हैव एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन मार्क हम कहाँ यूज करते हैं? ऐसे सेंटेंसेस के सामने हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं जो आपको जो आपका सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता हो, जो खुशी एक्सप्रेस करता हो. पेन यानी कि दुख.
ओके दर्द एक्सप्लेन करता हो, सैडनेस दुखी एक्सप्रेस करता हो, तो ऐसे सडन एक्सप्रेशन इमोशंस आपको एक्सप्रेस करता है, ऐसे सेंटेंस के सामने यू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल यू गॉट द जॉब, तुम्हें जॉब मिल गई, मतलब ये अचानक आपसे आपका जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस हो रहा है, दैट मीन्स आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करोगे। दैट इज वंडरफुल, ये बताए कि वो कितना सुंदर है, वो एक्सप्रेस या फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है ना। सो हियर यू हैव यूज्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल होम यू हैव, कितना सुंदर घर है तुम्हारा। सो यहाँ पे भी आपका क्या है, आपका इमोशंस यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है ना। तो जहाँ पे इमोशंस एक्सप्रेस होता है, सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस होती है, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। सिंपल इज दैट। ओके सो लास्ट वन इज योर इन्वर्टेड कॉमर्स और स्पीच मार्क्स। इसको इन्वर्टेड कॉमर्स या फिर स्पीच मार्क्स भी बोला जाता है। ओके दो बार जो यूज करते हैं इसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स बोला जाता है, और जो सिंपल एक बार यूज करते हैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स बोला जाता है। यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड का बताया गया है, सो आई विल टेल यू अबाउट डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। ओके इन्वर्टेड कॉमर्स और स्पीच मार्क्स और कोट मार्क्स, इसको बहुत सारे बोलते हैं, इसको कोटेशन मार्क, कोट मार्क भी बोलते हैं, स्पीच मार्क्स भी बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमर्स भी बोलते हैं। ये कहाँ यूज होता है, आर यूज्ड व्हेन वी कोट और टेल द एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया था। दैट मीन्स ये जो एक्चुअल वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन है दैट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में हम जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम यूज करते हैं, जो स्पीकर ने जो एग्जैक्टली बोला है उसी को हम रिपीट करना, इसी को बताना कि स्पीकर ने ये चीज बोली है, एग्जैक्टली वही बात बताना। अगर मैंने आपसे बोली है यू हैव टू डू योर होमवर्क, जो वर्ड मैंने यूज किया है डायरेक्टली आप अपने फ्रेंड से कन्वे कर रहे हैं कि मैम ने ये बोला है दैट यू हैव टू डू योर होमवर्क। आपने सेम जो मैंने बोला है वही वर्डिंग्स आपने अपने फ्रेंड को बताया, दैट इज योर डायरेक्ट स्पीच। यानी कि सेम शब्द बताना, उसमें ना इज एम आर कुछ चेंज ना करके डायरेक्टली सेम वर्ड यूज करना जैसा स्पीकर ने यूज किया है। ओके दैट इज योर डायरेक्ट स्पीच। सो डायरेक्ट स्पीच को जब हम लिखेंगे वो हमेशा ये कोटेशन मार्क पे या फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल ही सेड, इसके बाद कॉमा यूज करना है, इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आई एम गोइंग टू अ मूवी विथ माई फ्रेंड्स। ओके ये हमने इन्वर्टेड कॉमास पे हम यूज करेंगे एज यू कैन सी। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली यही वर्ड्स ही सेड, उसने ये बोला है, क्या बोला है, एग्जैक्टली ये वर्ड्स बोला है, आप बता रहे हो। सो ये वर्ड आप ऐसे सेंटेंस, आप ऐसे एक्चुअल वर्ड्स को आप क्या करोगे, कोटेशन मार्क में ये इन्वर्टेड कॉमास पे लिखोगे। द टीचर से, टीचर ने क्या बोला, डोंट प्ले ऑन द ग्रास बॉयज। ये मतलब सिमिलरली एग्जैक्टली टीचर ने क्या बोला वही पॉइंट रखना, वही एक्चुअल वर्ड रखना इज योर डायरेक्ट स्पीच। सो इसको हमेशा हम कोटेशन मार्क के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। जितना आपके बुक में पंक्चुएशन बताया गया है, आई हैव एक्सप्लेन यू डीपली। सो रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए यू विल गेट द पीडीएफ, बट जितना अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यू हैव टू राइट वाचिंग दिस वीडियो इटसेल्फ ओनली। ओके सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज ओवर। हैव अ गुड डे।